नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। श्याम रजक आरजेडी के हो चुके हैं। दिल से स्वागत किया है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने। श्याम रजक जब मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिए गए, श्याम रजक जब पार्टी से निकाल दिए गए, जेडीयू से निकाल दिए गए और मन बना चुके कि अब आरजेडी में जाना है, तो उन्होंने ये कहा कि जेडीयू में सामाजिक न्याय की हत्या हो रही थी। सामाजिक न्याय की वजह से ही मैं नीतीश कुमार के साथ गया था, लेकिन जब सामाजिक न्याय नहीं रह गया तो फिर मेरा जेडीयू में रहने का कोई औचित्य नहीं रहा। इस वजह से मैं आरजेडी में जा रहा हूं और ये फैसला मैंने इसी वजह से लिया है। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तेजस्वी यादव के साथ श्याम रजक की, तो उन्होंने कुछ ऐसी ही बात कही। अब हमला किया है बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने श्याम रजक पर, और ये सवाल उठाया है। ये सवाल कल से टहल रहा है बिहार के राजनीतिक गलियारों में, और अब इस सवाल के साथ हमला किया है बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने। कहा है कि नीतीश कुमार को समझने में श्याम रजक को 11 साल लग गए। अगर टीचर क्या पढ़ा रहा है ये समझने में 11 साल लग जाते हैं, तो समझ लीजिए कि विद्यार्थी कैसा है। तो अशोक चौधरी की पूरी बात सुन लेते हैं, उन्होंने क्या कहा है। एक बात सबसे बड़ा है बात कि किसी व्यक्ति को किसी क्लास में रहता है तो साल भर के अंदर वो समझ जाता है कि हमको हमारे टीचर क्या पढ़ा रहे हैं। आपको 11 साल लग गया कि नीतीश जी आपको क्या पढ़ा रहे हैं आपको समझने में, तो आप कितना होशियार विद्यार्थी हैं इसी से आप समझिए। इस प्रदेश की जनता समझ नहीं रही है कि जिसके साथ आप 11 साल रहे और 11 साल के बाद आपको समझ में आया, और आप लगातार उनके कैबिनेट में मंत्री रहे, कि 11 साल बाद आपको समझ में आया कि नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो इनके ऊपर लगता है कि आपको साल भर 1.5 साल में समझ में नहीं आया कि नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं। 11 साल आपने लगा दिया ये समझने में। तो आपके ही जो कार्य प्रणाली है और जो कार्यशैली है इस पर प्रश्न चिन्ह लगता है, सबसे पहला बात। दूसरा बात कि जिस व्यक्ति को यह प्रदेश में मिला उस समय अनुसूचित जाति जनजाति का 40 करोड़ का बजट था, आज 1600 करोड़ से ऊपर का बजट है 2021 का दलितों के लिए। इस प्रदेश में कौन सा ऐसा प्रदेश है जो संसाधन संपन्न प्रदेश है, जहां पर कि यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी के लिए जो है विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता दी जाती है। कहां इस प्रदेश में दलित उद्यमी को लोन दिया जाता है कि आप हमारे प्रदेश के जो दलित हैं, पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, उनके लिए हम लोन की व्यवस्था करें। कहां पर बेरोजगार जो लोग हैं उनके लिए, दलितों के लिए परिवहन योजना शुरू की गई। कितने लोगों को, लगभग 6,500 इस प्रदेश के नौजवान दलित साथी हैं एससी एसटी के, जो उन्होंने परिवहन योजना का फायदा उठाया। लगभग हजारों लोगों ने बीपीएससी और यूपीएससी का फायदा उठाया। जो व्यक्ति बड़ा होता है, जो दूरदर्शी होता है, वो समझता है कि जब तक हम हाशिए के पड़े जो बड़ी जनसंख्या है, चाहे वो महिलाओं का हो, अति पिछड़ों का हो, दलितों का हो, उसको जब तक हम मुख्य धारा में नहीं जोड़ेंगे तब तक हम इस प्रदेश को 21वीं सदी में ले नहीं जा सकते। उस सोच के साथ नीतीश कुमार ने इन योजनाओं का निर्माण किया और दलितों के उत्थान करने का बात किया। हम तो समझते हैं आजादी के बाद इतना बड़ा दलित प्रेमी कोई मुख्यमंत्री हुआ ही नहीं है जिसने इस तरह की योजनाओं का निर्माण किया, और आपको 11 साल लग गया। अब जब जाते हैं तो आप कहते हैं कि नीतीश कुमार दलित विरोधी है। तो बहुत करारा हमला है अशोक चौधरी का श्याम रजक पर। श्याम रजक जेडीयू में लंबे वक्त तक रहे हैं और अब जब आरजेडी में चले गए हैं तो जेडीयू की ओर से उन पर हमले हो रहे हैं। अशोक चौधरी ने निशाना साधा है। हालांकि अशोक चौधरी की सियासी पृष्ठभूमि भी कुछ श्याम रजक जैसी ही है। लंबे वक्त तक कांग्रेस में रहे, कांग्रेस कोटे से बिहार सरकार में मंत्री रहे, और उसके बाद जब महागठबंधन की सरकार गई तो नीतीश कुमार के साथ आ मिले। कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे, और जब शक्ति सिंह गोहिल पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पिछले दिनों, तो उन्होंने अशोक चौधरी पर भी हमला किया था और कुछ वही बात कही थी जो आज अशोक चौधरी श्याम रजक के लिए कह रहे हैं। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।